नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज से हम गणित व्याख्याता की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत हम बेसिक मैथ्स से करने जा रहे हैं। बेसिक मैथ्स से शुरुआत करने से पहले मैं छोटी सी जानकारी आप सभी को देना चाहूँगा कि योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के मोबाइल ऐप पर गणित के साथ-साथ अन्य विषयों की व्याख्याता की क्लास 10 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है और आप सभी योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस से जुड़कर अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं और इस संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8770123687। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथ्स की क्लास की। सबसे पहले बेसिक मैथ्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट। इसको हिंदी में बोला जाता है समुच्चय। क्या बोला जाता है? समुच्चय। ठीक। समुच्चय होता क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है इसको हिंदी में बोला जाता है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित। तो चलिए जो सेट है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जो सेट है वो बोला जा रहा है कि ये क्या होता है? कलेक्शन होता है और कलेक्शन किसका होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। तो कलेक्शन बनाना है तो इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन बनाया जा सकता है। तो क्या सभी कलेक्शन को हम लोग सेट बोलेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। तो कौन से कलेक्शन को सेट बोलेंगे? आइए समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं 50 बच्चों के क्लास में से आपको मेधावी बच्चों का क्या बनाना है? कलेक्शन बनाना है। तो मैंने मेधावी बच्चों का कलेक्शन बनाया और दूसरे व्यक्ति ने भी क्या किया? उन्हीं 50 बच्चों में से मेधावी छात्रों का कलेक्शन बनाया। किसी अन्य व्यक्ति ने भी क्या किया? 50 बच्चों में से कलेक्शन बनाया। तो जो मेधावी शब्द है उसके लिए मैंने जो क्राइटेरिया डिसाइड किया उसके हिसाब से मैंने कलेक्शन बनाया। दूसरे व्यक्ति ने मेधावी शब्द के लिए अपने हिसाब से उसको डिफाइन किया और क्राइटेरिया डिसाइड करके कलेक्शन बनाया। तो इस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से जो कलेक्शन है वो क्या हो जा रहा है? डिफरेंट हो जा रहा है। तो क्या हम इसको कलेक्शन को सेट बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये जो मेधावी शब्द है वो अपने आप में सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो जब भी इसका कलेक्शन बनाया जाएगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा और जब वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं कहलाएगा। अगर मैं बोलूं कि इन्हीं 50 बच्चों में से आपको उन बच्चों का कलेक्शन बनाना है जो जिनके मार्क्स 85% से ज़्यादा हैं, तो मैंने 85% से ज़्यादा बच्चों का क्या बनाया? कलेक्शन बनाया। और दूसरे व्यक्ति ने भी क्या किया? 85% से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चों का क्या बनाया? कलेक्शन बनाया। अन्य व्यक्ति ने भी यही काम किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कलेक्शन बन रहा है वो सभी के लिए एक जैसा है। तो यहाँ पे जो 85% मार्क्स है वो सभी के लिए क्या है? सुपरिभाषित है। तो आशा करता हूँ कि जो सेट का डेफिनेशन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं जो सेट है मैं लिख रहा हूं सेट ऑफ सम नंबर। सेट ऑफ सेट ऑफ सम नंबर्स। सेट ऑफ सम नंबर्स मतलब इवन नंबर का क्या बनाना है? कलेक्शन। तो हमको पता है कि इवन नंबर क्या क्या होता है? 2, 4, 6, 8 ऐसा करके एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा? किसका सेट हुआ? ये सम नंबर का। अब इसको करली ब्रैकेट के अंतर्गत लिख दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा सम संख्याओं का सेट कहलाता है। अब जो इसका रिप्रेजेंटेशन है उसको किस तरीके से लिखा जाता है उसको देखते हैं। जो सेट है उसको, ठीक है, जो सेट होता है उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है और जो उसके अंदर जो सेट है उसके अंदर जो मौजूद होते हैं उनको एलिमेंट कहा जाता है। तो जो सेट है उसको किससे डिनोट किया जाता है? अंग्रेजी के बड़े अक्षर से। तो यहाँ पर ये मैंने मान लिया कि वो सेट का नाम क्या दे दिया मैंने? ए।
और इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सेट ए। और ये सेट कौन सा है, इसका नाम क्या है, सम संख्याओं का क्या सेट है। यहाँ पर जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है, अवयव बोला जाता है। किसका, सेट ए का अवयव है ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं इसी पर। मैंने अभी सेट बनाया था क्या, ये 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ऐसा करके। ठीक है, तो इसमें देखो 2 है, 2 क्या सेट ए में है। तो इसको लिखने का तरीका क्या था, 2 बिलोंग्स टू ए। इसको पढ़ते कैसे हैं, 2 बिलोंग्स टू ए। मतलब ये है कि जो 2 है वो सेट ए में क्या है, प्रेजेंट है। अगर मैं लिखूं 4 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 4 बिलोंग्स टू ए। मतलब जो 4 है, जो 4 है वो क्या है, सेट ए में प्रेजेंट है, सेट ए में प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं यही बात करूं 1 क्या सेट ए में है, 1 क्या सेट में ए में है, नहीं। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग कि 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब जो एक है वो सेट ए में मौजूद नहीं है। ये यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इतना पढ़ लेने के बाद हम लोग जान लेते हैं कि आखिर सेट कौन कौन से होता है। ठीक है, तो सेट को लिखने के लिए 3 तरह के ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। पहला ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, दूसरा है क्लोज्ड ब्रैकेट और तीसरा है ओपन ब्रैकेट। इसको क्या बोला जाता है, क्लोज्ड ब्रैकेट, और इसको क्या बोला जाता है, ओपन ब्रैकेट या फिर ओपन सेट। और इसके अंतर्गत जो कलेक्शन लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रीट सेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्क्रीट सेट। और इन दोनों ब्रैकेट के अंतर्गत जो कलेक्शन को लिखा जाता है तब उसको क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस सेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस सेट बोला जाता है। तो हम एक एक करके जो सेट है, डिस्क्रीट सेट है और कंटिन्यूअस सेट है, उस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट मतलब डिस्क्रीट सेट के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं सेट ए है और ये सेट किस टाइप का है, डिस्क्रीट टाइप का है। इसके अंतर्गत 1 और 3 शामिल है। तो सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो डिस्क्रीट सेट है उसका मतलब क्या होता है। डिस्क्रीट सेट को जानने से पहले एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं, कोई भी 2 नंबर लीजिए, आप कोई भी 2 नंबर लीजिए, तो उन दोनों नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। मैंने क्या बोला कि दुनिया में कोई भी 2 नंबर लीजिए, उन दोनों नंबर के बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो अब समझते हैं कि जो डिस्क्रीट सेट हमने जो ए लिया है उसका मतलब क्या है। इसमें केवल और केवल 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, केवल 2 एलिमेंट, 2 अवयव प्रेजेंट हैं, 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। वो एलिमेंट कौन कौन सा है, दैट इज 1 एंड 3। जो डिस्क्रीट सेट है ए, उसका मतलब क्या है कि जो सेट है उसके अंतर्गत जो संख्याएं लिखे गई हैं वही, केवल और केवल वही जो नंबर हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा कोई भी नंबर वहां पर प्रेजेंट नहीं होता। ये किसकी बात हुई, डिस्क्रीट सेट की बात हुई। अब हम सेट बी लेते हैं और ये भी सेट होता है क्लोज सेट। मान लेते हैं ये हमारा क्या हुआ, क्लोज सेट हुआ। ये हमारा क्या हुआ, क्लोज सेट हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि क्लोज सेट का मतलब क्या होता है। क्लोज सेट का मतलब ये होता है कि जो नंबर हमने लिया है 1 और 2, क्लोज सेट भी हमने जो लिया है उसमें 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, हमको पता है। तो जो
क्लोज सेट है, जो कंटिन्यूअस क्लोज सेट है, उसमें 1 और 2 के बीच जितने भी नंबर्स हैं वो क्लोज सेट बी में मौजूद होंगे। साथ ही साथ जो 1 और 2 है, इनको क्या बोला जाता है? 1 और 2 को एंड पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंड पॉइंट बोला जाता है। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो कंटिन्यूअस सेट है बी, क्लोज्ड कंटिन्यूअस सेट बी में हमने क्या लिया? 1 और 2 लिया है। तो इसमें क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 1 और 2 के बीच जितने भी नंबर हैं वो हमारे क्लोज सेट में प्रेजेंट होगा। साथ ही साथ जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट का मतलब यहाँ पे एंड पॉइंट कौन कौन सा है? 1 और 2 भी क्या होगा? इस सेट में बी में शामिल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, साथ ही साथ जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट 1 और 2 भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अब चलते हैं हम लोग ओपन सेट के बारे में। ओपन सेट आखिर होता क्या है? ठीक, ओपन सेट मैंने लिया C और ये ओपन सेट है, मान लेते हैं 1 से 4। ठीक है, अब इसका मतलब जानने का प्रयास करते हैं कि ओपन सेट का मतलब क्या होता है। ऑल नंबर्स बिटवीन 1 and 4 ये प्रेजेंट होंगे, बट जो एंड पॉइंट है 1 और 4 ये प्रेजेंट नहीं होगा। 1 से 4 तक के सभी नंबर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो एंड पॉइंट है 1 और 4 जो ओपन सेट है उसमें शामिल नहीं होगा। आशा करता हूं कि यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। इसको एक बार ब्रीफ में और जानकारी देता हूं मैं कि जो करली ब्रैकेट है या जो डिस्क्रीट सेट है, अगर उसमें जितने नंबर लिखे हैं तो इसका मतलब ये है कि डिस्क्रीट जो सेट है उसके अंतर्गत जो लिखा है वही उतने ही एलिमेंट उसमें मौजूद होंगे, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं होगा। अब बात करते हैं क्लोज सेट की। तो क्लोज सेट की जब बात करते हैं तो क्लोज सेट में दो नंबर हमको दिया गया है, तो वो नंबर के बीच जितने भी नंबर आएंगे वो सभी नंबर उस क्लोज सेट में मौजूद होंगे। साथ ही साथ जो एंड पॉइंट है वो भी क्या होगा? उस सेट में प्रेजेंट होगा। और तीसरा जो सेट है ओपन सेट, तो इसका भी मतलब ये है कि जो सेट दिया है ओपन सेट, उसमें जो नंबर दिया है उन नंबर के बीच के सारे नंबर तो आएंगे ही साथ जो एंड पॉइंट है इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो सेट होता है उसमें कौन कौन सी 3 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो चीजें देखते हैं। सबसे पहला जो सेट होता है उसमें यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसके बाद इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसके बाद इसमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है सेट के बीच में। ठीक है, अब इसको जानने का प्रयास करते हैं। यूनियन को हिंदी में बोला जाता है सर्वनिष्ठ। ठीक, इंटरसेक्शन का आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यूनियन को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन को उल्टा यू से डिनोट करते हैं और सब्ट्रैक्शन को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं 2 सेट है ए और बी। ठीक है, तो यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर ए और बी के बीच हमको क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है? अगर यूनियन निकालने के लिए बोला जा रहा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी। ठीक है, अगर 2 सेट ए और बी है और उनके बीच हमको क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है, तो उसको कैसे, किस तरीके से लिखा जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। और सब्ट्रैक्शन को कैसे लिखा जाएगा? ए माइनस बी। ठीक, यहां तक समझ में आया क्या? ठीक, अब देखते हैं कि जो यूनियन है उसका मीनिंग क्या होता है। मान लेते हैं 2 सेट है ए और बी। मान लेते हैं 2 सेट है, क्या है? ए और बी। तो सेट ए में कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा और सेट बी में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा ना? होगा, बिल्कुल होगा। तो यूनियन का मतलब यह है कि जो सेट हमको गिवन रहेगा उसमें से जो इतने भी, जैसे सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में 4 एलिमेंट है, तो यूनियन में क्या करेंगे? 3 एलिमेंट और 4 एलिमेंट को मिला के एक साथ लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल, इसका मतलब ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ऑल
एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक, ये समझ में आया होगा। अब हम लोग जान लेते हैं इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। दो सेट हमको गिवन रहेगा, मतलब सेट हमको गिवन रहेगा और उसके बीच हमको इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने का मतलब ये है कि सेट ए हमको दिया है, मान लेते हैं दो सेट है ए और बी, दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जो दोनों सेट में जो एलिमेंट दोनों सेट में क्या हो, कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट आएगा। जो सेट में क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा, वही किस में आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि ए माइनस बी क्या होता है। ए माइनस बी, यहाँ पे हम लोग संख्याओं का सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट के मध्य क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि क्या करना है, ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए में से बी के एलिमेंट को हटा देना। सेट ए में से बी के एलिमेंट को क्या कर देना, हटा देना। सेट ए से सेट बी के एलिमेंट को हटा देना, बी के एलिमेंट को हटा देना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए माइनस बी। या इसी को दूसरे तरीके से क्या बोला जाएगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। इसी का और क्या बोल सकते हैं इसको हम, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए which are not present in set B। इसका मतलब ये है कि ए के सभी एलिमेंट को लिख देना है, बस हमको ध्यान रखना है कि वो एलिमेंट जो बी में मौजूद है उसको छोड़ देना है। यहां तक बात आई क्या समझ में। अब इन सब चीजों को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जो सेट दिया है, मान लेते हैं 1 2 3, सेट बी दिया है, मान लेते हैं 4 5 6। ठीक है, अब अपने को क्या क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, ए यूनियन बी निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। और क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया कि यूनियन का मतलब क्या होता है। तो यूनियन का मतलब ये है कि जितना सेट दिया है उसमें से क्या करना है, सभी एलिमेंट को मिला के लिख देना है। तो वो क्या बन जाएगा, उसका ए यूनियन बी मिल जाएगा हम लोग। और सब्ट्रैक्शन में क्या है कि जो सेट दिया है उसमें हमको कॉमन एलिमेंट को देखना है। कॉमन एलिमेंट अगर मिल गया तो वो एलिमेंट हमारे इंटरसेक्शन वाले भाग में आ जाएगा। और ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए में से सेट बी के एलिमेंट को हटा देना है। ठीक है, तो वही काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ए यूनियन बी। यूनियन बी का मतलब यह है कि ए और बी दोनों सेट को क्या करना है, मिला कर लिख देना है। तो पहले सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3। और सेट बी में, सेट बी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से मैं समझा पाऊं। यहां पे ले लेते हैं सेट बी 3 5 6। ठीक है, तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3। यूनियन में सभी को लिखना है, तो 1 2 3 सेट ए को लिख लिए। सेट बी में कौन कौन सा, 3 5 6। 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो 3 को नहीं लिखेंगे, तो अगला एलिमेंट क्या होगा, 5 और अगला 6। तो ये हमारा क्या बन गया, ये यूनियन बी। इसमें एक बात और याद ध्यान रखना कि जो सेट होता है उसमें जो रिपीटेड एलिमेंट होता है उसको केवल एक बार लिखा जाता है। ठीक है, ठीक। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब ये बताया कि कॉमन चीज है। तो कॉमन क्या है, देखो सेट ए और बी में कॉमन क्या है, ए कॉमन है क्या दोनों सेट में, नहीं। बी कॉमन है क्या दोनों सेट में, नहीं। 3 कॉमन है क्या, 3 सेट ए में भी है और 3 सेट बी में है। तो ए और बी में कॉमन चीज क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। क्या 5 है क्या, नहीं है। 6 है क्या, नहीं है। तो इसमें जो इंटरसेक्शन है उसमें केवल कितना एलिमेंट आएगा, एक। और वो एलिमेंट कौन सा है, 3। तो उसको कैसे लिखेंगे, ऐसा। यहां तक बात समझ में आई क्या, वेरी गुड, समझ में आया, बढ़िया। अब देखते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब यह है कि ए में से बी के एलिमेंट को हटा देना है। ए में से बी के एलिमेंट को तो ए है, ए के एलिमेंट ए है। अब ए में से क्या करना है, बी के एलिमेंट को हटा देना है।
ए में से बी के एलिमेंट, तो बी के एलिमेंट कौन कौन सा है, 3 5 6। अब देखना कि 3 इसमें है क्या, हाँ 3 है ए में, तो 3 को क्या कर देंगे, गायब। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, 1 और 2। तो ये इस प्रकार से क्या हुआ, ए माइनस बी। समझ में आई क्या बात, वेरी गुड, ठीक ठीक। अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब क्या होगा कि बी में से ए के एलिमेंट को हटा देना है। तो पहले बी देख लेते हैं, बी में क्या क्या है, 3 5 6, और ए में क्या है 1 2 3। तो बी में से ए के एलिमेंट को हटाना है, तो बी में 3 5 6 है और 1 2 3 ए में है, तो बी में से ए के एलिमेंट को हटाना है। तो इसमें क्या है 3 है और इसमें 3 है, तो इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो क्या क्या मिल जाएगा, 5 और 6। तो बी माइनस क्या होगा, 5 और 6। यहां तक समझ में आया क्या, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी चीजों को हम लोग नंबर सिस्टम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं सेट ए है, सेट ए हमारे पास क्या है, 2,5 है, ठीक है। नहीं, इसको दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, जो सेट ए है वो क्लोज सेट है। इसको क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इधर जो एंड पॉइंट है, सेट ए का एंड पॉइंट कौन कौन सा है, 2 और 3। तो जो एंड पॉइंट है उसको बढ़ते क्रम में लिख देना है, जैसा नंबर लाइन में होता है वैसे 2 और 3 को लिख दिया, ठीक। रिप्रेजेंट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना, दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना। जैसे अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में मौजूद है, प्रेजेंट है, कोई एलिमेंट किसी सेट में प्रेजेंट है, तो उसको फील्ड सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, ठीक है। अगर कोई सेट है और उसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, मौजूद नहीं है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक। अब बात करते हैं सेट ए, इसको नंबर लाइन पर, नंबर सिस्टम पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले एंड पॉइंट को लिखना है। एंड पॉइंट क्या क्या है, 2 और 3। अब अपने को देखना है जो सेट ए है वो क्लोज्ड सेट है, और क्लोज्ड सेट में जो नंबर हमको दिया है उसके बीच के सारे नंबर आते हैं, साथ ही साथ जो एंड पॉइंट है वो भी क्या होता है, उस सेट में शामिल होता है। तो ये जो 2 और 3 है उसके बीच के सारे नंबर आएंगे, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब हमको ये देखना है कि 2 और 3 आएगा क्या, हाँ। तो 2 आएगा तो उसको किससे रिप्रेजेंट करना है, फील्ड सर्कल से। और ये इनके बीच के सारे नंबर आएंगे। क्या 3 भी शामिल है क्या सेट ए में, हाँ शामिल है। तो 3 को भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फील्ड सर्कल से, ठीक है। और समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं सेट बी है, सेट बी क्या है, 2,3 है। इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या, एंड पॉइंट को लिखना है। अब क्या, सेट बी ओपन सेट है, तो ओपन सेट का मतलब ये होता है कि बीच के सारे नंबर, लेकिन जो एंड पॉइंट है उसमें शामिल नहीं होता। तो एंड जो बीच के नंबर हैं वो तो शामिल होंगे ही, बीच के सारे नंबर शामिल होंगे। अब अपने को क्या करना है, एंड पॉइंट शामिल नहीं होता, तो जब शामिल नहीं होता तो क्या लगाते हैं, ओपन सर्कल। ये हमारा सेट ए हुआ, ये हमारा सेट बी हुआ। अब हम लोग सेट सी ले रहे हैं, सेट सी 2,3, ये हमारा क्या हुआ, डिस्क्रीट सेट। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो देखते हैं। ये हमारा नंबर लाइन हो गया। जो सेट सी है उसको नंबर लाइन पर दर्शाने के लिए यह आवश्यक है कि जो डिस्क्रीट सेट है उसका मतलब क्या होता है, और वो डिस्क्रीट सेट का मतलब हमें पता है। इस सेट में जो नंबर्स लिखे हैं उतने ही नंबर्स उस सेट में मौजूद हैं, और वो नंबर कौन कौन से हैं, 2 और 3। तो इसको दर्शाने का तरीका क्या होगा, 2 मौजूद है तो 2 पर फील्ड सर्कल, और 3 मौजूद है तो 3 पर भी क्या, फील्ड सर्कल। बस यही। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें कैसे दर्शाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं सेट ए है 2,5, इधर क्लोज्ड ब्रैकेट है, इधर ओपन ब्रैकेट है। सेट बी ले लेते हैं आपका
3,7, इधर क्लोज्ड ब्रैकेट, इधर ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पर दर्शाने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ ये निकालने का कोशिश करते हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी। ठीक, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये हमारा नंबर लाइन हुआ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एंड पॉइंट होता है, सबसे पहले क्या होता है कि जो एंड पॉइंट होता है उसको नंबर लाइन पर दर्शा देते हैं। तो इस पर सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 7। ये हमारा दर्शाने का काम हो गया। अब सेट ए को दर्शाना है, तो सेट ए कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 5 तक, 2 से 5 तक। कहाँ से कहाँ तक है, सेट 2 से 5। ये हमारा क्या है, सेट ए है, सेट ए। अब अपने को ये देखना है कि इसमें जो एंड पॉइंट है वो शामिल है कि नहीं। 2 के पहले क्या लगा है, क्लोज्ड ब्रैकेट। इसका मतलब ये है कि 2 सेट ए में शामिल है, तो यहाँ क्या लगेगा, फील्ड सर्कल, और ये ऐसा पूरा इसके बीच के नंबर शामिल होगा। अब अपने को देखना है जो एंड पॉइंट 5 है, सेट ए में शामिल है क्या, शामिल नहीं है, क्योंकि 5 के आगे कौन सा ब्रैकेट लगा है, ओपन। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ओपन। तो ये हमारा क्या हुआ, सेट ए हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं और सेट बी को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। सेट बी कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 7। कहाँ से कहाँ, 3 से 7। तो इसका मतलब ये 3 से 7 के बीच के सारे नंबर आएंगे, 3 से 7 के बीच के सारे नंबर आएंगे। ठीक है, अब अपने को देखना है कि जो 3 है वो शामिल है कि नहीं। 3 के सामने क्या लगा है, ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, ओपन ब्रैकेट, ओपन सर्कल। 7 शामिल है क्या, हाँ, तो 7 शामिल है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, फील्ड सर्कल। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट बी हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेट बी हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो यूनियन का मतलब मैंने बताया था कि जो सेट दिया है उन सारे एलिमेंट को क्या करना है, मिला के लिख देना है। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक जाएगा हमारा ए यूनियन बी। ए सेट ए कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, 2 से, और कहाँ तक जा रहा है, 5 से पहले तक। और सेट बी कहाँ अंत हो रहा है, 7 तक। तो सभी को क्या करना है, यूनियन में मिला के लिख देना है। 2 से स्टार्ट और 7 पे खत्म। अब अपने को देखना है कि जो एंड पॉइंट है उसमें ओपन ब्रैकेट लगेगा कि क्लोज्ड ब्रैकेट। तो 2 ए में शामिल है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट। 7 बी में शामिल है, इसलिए यहाँ भी क्या लग जाएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक, अब ये देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने क्या बताया, इंटरसेक्शन का मतलब मैंने ये बताया कि जो दोनों सेट में क्या हो, कॉमन हो। तो हमको देखना है कि दोनों सेट में कौन कौन सी चीजें कॉमन है, कौन कौन से अवयव कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि सेट ए ऊपर वाला है और सेट बी नीचे वाला है। तो दोनों में कॉमन रीजन, कॉमन क्षेत्र कौन कौन सा है। तो कॉमन क्षेत्र स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा, 3 से 5 तक के बीच के सारे नंबर क्या है, कॉमन है, ये वाला। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 से 5। अब अपने को ये देखना है कि किधर ओपन ब्रैकेट लगेगा, किधर क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा, वो देखना है। तो इसके लिए अपने को देखना है कि इंटरसेक्शन का मतलब अपने को समझ में आना चाहिए, कॉमन चीज देखना रहता है। तो कॉमन चीज देखने के बाद हमको देखना है, 3 को देखना है। 3 सेट ए में शामिल है, लेकिन सेट बी में शामिल नहीं है। 3 जो है सेट ए में शामिल है, लेकिन बी में शामिल नहीं है। और अपने को क्या चाहिए, कॉमन एलिमेंट चाहिए इंटरसेक्शन में। तो एक में शामिल है और एक में शामिल नहीं है, तो 3 क्या कॉमन आ पाएगा, उभयनिष्ठ निकल पाएगा, नहीं। तो नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, ओपन ब्रैकेट। उसी तरीके से देखते हैं 5 सेट ए में शामिल नहीं है, 5 सेट बी में शामिल है। तो कॉमन निकल के आएगा क्या, नहीं निकल के आएगा, इसलिए 5 पर क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट। बात आ रही क्या समझ में, बिल्कुल ठीक। अब हम लोग देखते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या, कि ए में से बी के एलिमेंट को हटा देना है, ए में से बी के एलिमेंट को हटा देना। ठीक है, ए में से बी के एलिमेंट को हटा देना, मतलब ये वाला ए है, ये पूरा क्या है, ए है। ए में से क्या करना है, बी वाले पार्ट को हटा देना है, बी वाले हिस्से को क्या करना है, हटा देना है। तो बी वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला।
बी वाला हिस्सा यही है, तो इस हिस्से को क्या कर देना है, हटा देना है। तो बचा क्या, 2 से 3, 2 से 3। अब अपने को देखना है कि 2 और 3 में ओपन ब्रैकेट लगेगा कि क्लोज्ड ब्रैकेट। तो 2 पर चर्चा करते हैं, 2 पे ओपन आएगा कि क्लोज्ड, ठीक है। तो 2 ए में शामिल है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा। अब अपने को ये देखना है कि 3 पर ओपन लगेगा कि क्लोज्ड। 3 ए में शामिल है, 3 ए में शामिल है, लेकिन 3 बी में शामिल है क्या, 3 ए में शामिल है, लेकिन 3 बी में शामिल है क्या, नहीं है। और अपने को क्या करना है कि ए में से बी के एलिमेंट को हटाना है, ए में से बी के एलिमेंट को हटाना है। तो ए जो 3 है वो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो हटेगा क्या, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा तो यहाँ क्या होगा, क्लोज्ड ब्रैकेट। बात आई क्या समझ में? आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।